हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो चलिए आ जाइए, आज हम लोग पॉलिटी का एक नया टॉपिक देखते हैं। आज हम लोग बात करते हैं संसद की बारे में। संसद की संरचना कैसे हुई है और संसद में कौन कौन से टर्म आते हैं या कौन कौन से चीज़ें इससे मिलकर के हमारी संसद बनती है। देखिए, संसद की अगर बात करें इसकी संरचना की, तो संरचना की अगर बात करते हैं तो संसद की संरचना हमारे किस आर्टिकल में बताई गई है, तो ये बताई गई है आर्टिकल 79। ठीक है, ये याद रखेंगे। 79 आर्टिकल में संरचना बताई गई हमारी संसद की। अब ये जो संसद हमारी बनती है, तो ये संसद किस किस से मिलकर बनती है। ये होता है हमारा राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, और लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो हमारी जो संसद है या पार्लियामेंट है, वो उसकी संरचना जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें राज्यसभा की, सबसे पहले तो राज्यसभा को बोला जाता है हमारा उच्च सदन। आप लोग याद रखेंगे, उच्च सदन, उच्च सदन यानी कि अपर हाउस। जबकि लोकसभा को जो बोला जाता है वो निम्न सदन बोला जाता है। निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस। ये चीज याद रखेंगे। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 80 में किसके बारे में बात की गई है, तो आर्टिकल 80 में बात की गई हमारे राज्यसभा की, राज्यसभा के संरचना की संरचना की। अब राज्यसभा के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे राज्यसभा की अगर हम बात करें तो हमने बताया इसको हम अपर हाउस या उच्च सदन कहते हैं। और इसमें मेंबर की अगर हम बात करें तो मेंबर कितने हैं राज्यसभा में, तो 250 मेंबर, यानी कि संसद में जो राज्यसभा है, राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है, 250 है, 250। जिसमें से आप देखोगे कि 12 मेंबर ऐसे होते हैं, यानी कि 12 मेंबर जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। 12 मेंबर क्या है, वो अपॉइंट किए जाते हैं, यानी कि अपॉइंट किए जाते हैं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा 12 चुने जाते हैं, जबकि आप देख सकते हो 250 में 1212 ये राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। अब इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें से प्रत्येक 2 साल के अंदर 1/3 यानी कि 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं प्रत्येक 2 साल में। क्या है, 1/3 जो मेंबर होते हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर। ठीक है, तो इतना राज्यसभा के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे लोकसभा और राष्ट्रपति, इसके बारे में भी समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा को किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल या अनुच्छेद जो 81 है उसमें लोकसभा की संरचना की बात हुई है। लोकसभा की संरचना की। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब इसमें हम जानते हैं कि लोकसभा को क्या बोला जाता है, लोअर हाउस बोला जाता है, लोअर हाउस या निम्न सदन। ठीक है, ये याद रखेंगे। लोअर हाउस या निम्न सदन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसे राष्ट्रपति द्वारा
भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी लिखेंगे, इसको राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। इसमें अगर मेंबर की बात करें तो 552 मेंबर होते हैं, यानी कि सदस्य हैं हमारे प्रेजेंट टाइम में, जिसमें से 2 क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन क्या है, एंग्लो इंडियन उसको बोला जाता है जो ब्रिटिश इंडियन बोलते हैं। ठीक है, इनको ब्रिटिश इंडियन बोलते हैं, एंग्लो इंडियन। और ये जो 2 होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, अपॉइंटेड बाय राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें मेंबर की, हमारे मेंबर कितने हैं इस टाइम प्रेजेंट टाइम में, तो 545 मेंबर हैं हमारे लोकसभा में, यानी कि 545 सीट्स पे चुनाव हुआ है। इतनी बात याद रखेंगे। अब एक आर्टिकल है 82, तो आर्टिकल 82 यानी कि अनुच्छेद 82 में ये कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, अगर लोकसभा में या राज्यसभा में सीटों का बदलाव करना हो तो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, वो किया जाता है आर्टिकल 82 के अंतर्गत। ठीक है, जबकि आर्टिकल 83 में ये कहा गया है कि जो संसद है, यानी कि संसद का जो कार्यकाल है उसके बारे में बात की गई है, संसद के कार्यकाल के बारे में। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट की।